क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार कमाते क्यों हैं, जबकि ज्यादातर लोग बार बार नुकसान ही उठाते हैं? क्या ट्रेडिंग वाकई सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस सिस्टम, कोई नियम, कोई अनुशासन छुपा हुआ है जिसे आम लोग समझ ही नहीं पाते? ट्रेडिंग रूल्स फॉर सक्सेस किताब हमें यही बताती है कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि एक बिजनेस है। और जैसे हर बिजनेस में कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में भी कुछ अटूट नियम हैं। लेकिन ये नियम सिर्फ चार्ट पढ़ने या इंडिकेटर समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता, उस सोच और उस अनुशासन से जुड़े हुए हैं जो किसी भी ट्रेडर को लॉन्ग टर्म में गेम जीतने वाला बनाते हैं। लेखक ने इस किताब में अपने अनुभवों और मार्केट के गहरे अध्ययन के आधार पर उन नियमों को उजागर किया है जिन्हें फॉलो करके प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने नुकसान को सीमित रखते हैं और मुनाफे को लगातार बढ़ाते हैं। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और आजमाए हुए उसूल हैं जो मार्केट के हर उतार चढ़ाव में ट्रस्ट किए जा सकते हैं। इस किताब को पढ़ते वक्त आपको महसूस होगा कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपने इमोशंस से है। डर, लालच, जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस। और यही इस बुक की खूबसूरती है। ये न सिर्फ आपको ट्रेडिंग सिखाती है, बल्कि एक शांत, संयमित और अनुशासित सोच भी विकसित करती है। अगर आप वाकई में ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं, लगातार और सुरक्षित रूप से, तो ये किताब आपकी सोच को बदल देगी। ये सिर्फ रूल्स की लिस्ट नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको नुकसान से बचाकर सफलता की ओर ले जाएगा। तो चलिए, अब हम इस शानदार किताब के सबसे जरूरी नियमों की ओर बढ़ते हैं। वो रूल्स जो हर ट्रेडर को जानने और समझने चाहिए अगर वो इस गेम में लंबे समय तक टिके रहना चाहता है। चैप्टर 1, ट्रेडिंग की दुनिया जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसे एक शौक, एक शॉर्टकट या जुए की तरह अपनाते हैं। इस किताब का पहला अध्याय इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ता है। लेखक साफ कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह नहीं लेंगे, तो मार्केट आपके पैसों को पल भर में निगल सकता है। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बिजनेस में आप बिना योजना, बिना रिस्क एनालिसिस और बिना लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के कदम नहीं उठाते। लेकिन वही लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ इमोशंस पर निर्णय लेते हैं, कभी डर के कारण, कभी लालच के चलते और कभी सिर्फ इस उम्मीद में कि इस बार तो पैसा बन ही जाएगा। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक दुकानदार स्टॉक खरीदने से पहले लागत, बिक्री मूल्य, कस्टमर की जरूरत और प्रॉफिट मार्जिन को सोचता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी हर सौदे से पहले अपने रिस्क और रिटर्न का अंदाजा लगाना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे बीमा के बिना बाढ़ क्षेत्र में घर बनाना। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा सा कैफे खोल रहे हैं। आप अपने कैफे में कितना इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप रोज के खर्च, किराया, स्टाफ की सैलरी और रॉ मटेरियल का हिसाब रखेंगे या नहीं? क्या आप सिर्फ इस भरोसे कैफे खोलेंगे कि शायद लोग आ ही जाएंगे? नहीं ना? फिर जब बात ट्रेडिंग की आती है तो हम आंख बंद करके पैसा क्यों लगाते हैं? इसी सवाल के साथ लेखक एक बड़ी सीख देते हैं कि ट्रेडिंग तभी टिकाऊ और लाभदायक हो सकती है जब आप उसे एक पेशेवर की तरह लें, एक व्यापारी की तरह, न कि एक जुआरी की तरह। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि सफल ट्रेडिंग का पहला और सबसे जरूरी नियम है माइंडसेट बदलो। आप जब तक ट्रेडिंग को गेम समझते रहेंगे, ये आपको हर मोड़ पर धोखा देती रहेगी। लेकिन जब आप इसे एक गंभीर बिजनेस मानकर नियमों और अनुशासन के साथ चलेंगे, तब आप धीरे धीरे मार्केट की भाषा समझने लगेंगे और अपने पैसों को बेहतर ढंग से सुरक्षित व बढ़ा पाएंगे। और अब एक सवाल, अगर ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो क्या आपने कभी अपनी ट्रेडिंग का बिजनेस प्लान बनाया है? क्या आपके पास कोई लिखित योजना है जिसमें आपके रिस्क लिमिट्स, कैपिटल एलोकेशन और ट्रेडिंग गोल्स साफ साफ परिभाषित हैं? अगर नहीं, तो शायद अब वक्त आ गया है। सोचिए, क्योंकि अगला अध्याय इसी सवाल का जवाब देने वाला है। चैप्टर 2, अगर कोई ट्रेडर मार्केट में टिके रहने का सपना देखता है, तो उसे सबसे पहले एक बात समझनी होगी, मार्केट का ट्रेंड राजा है। ये अध्याय उसी अदृश्य लेकिन ताकतवर सिद्धांत पर रोशनी डालता है जिसे हजारों प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने स्वीकारा और अपनाया है। लेखक
इस अध्याय में बताते हैं कि एक ट्रेडर को भविष्य बताने वाला कोई ज्योतिषी नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे वह बनना चाहिए जो बाजार की धड़कनों को सुन सके और उसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। मार्केट हमेशा कुछ न कुछ कहता है, कभी चुपचाप तो कभी जोर से। कभी वो ऊपर जाने का संकेत देता है तो कभी गिरावट की ओर इशारा करता है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकतर ट्रेडर इस आवाज को सुनने के बजाय उससे उलझने लगते हैं। वे ये सोचने लगते हैं कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा या इतना गिर गया अब तो वापस उछलेगा, और यहीं से शुरू होती है हार की कहानी। लेखक समझाते हैं कि ट्रेडिंग में अपनी सोच से ज्यादा जरूरी है मार्केट की सच्चाई को मानना। इस अध्याय का मूल संदेश है कि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना आत्मघाती हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो केवल इसलिए शॉर्ट सेल करना कि आपको लगता है यह बहुत ऊपर चला गया है, एक बड़ी भूल है। या अगर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है तो सिर्फ अब तो बॉटम होगा सोचकर खरीद लेना, ये जुएबाजी है, समझदारी नहीं। लेखक इसे समुद्र की लहरों से तुलना करते हैं। जैसे तैराक हमेशा लहर की दिशा को पहचानकर उसमें तैरता है, वैसे ही एक अच्छा ट्रेडर ट्रेंड को पहचानकर उसी दिशा में अपने सौदे करता है। ट्रेंड के खिलाफ जाना मतलब खुद को समुद्र के बीच छोड़ देना, बिना पतवार के। लेखक यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, ट्रेंड को पहचानना भी एक कला है जो अनुभव, चार्ट एनालिसिस और धैर्य से आती है। इसके लिए न तो कोई जादुई इंडिकेटर है, न ही कोई शॉर्टकट। आपको खुद सीखना होगा कि ट्रेंड कब बनता है, कब टूटता है और कब उसमें रुकावट आती है। और यह तभी संभव है जब आप रोज चार्ट को देखकर छोटे छोटे मूवमेंट को समझने की आदत बनाएं। शिक्षा यह है कि मार्केट की चाल से लड़ने का कोई फायदा नहीं। जो ट्रेडर ट्रेंड के साथ चलता है वही लंबे समय तक टिकता है। बाकी सभी या तो हताश होकर मार्केट छोड़ देते हैं या फिर किसी एक बड़े नुकसान के बाद सब कुछ गंवा बैठते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आप वाकई मार्केट की भाषा समझ पा रहे हैं या अभी भी अपनी धारणाओं के चश्मे से उसे देखने की गलती कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपने पिछले ट्रेड्स को ट्रेंड के हिसाब से एनालाइज किया है या बस अपनी इच्छा से ही ट्रेड किया? और अगर आपने ट्रेंड को पहचानना अभी तक सही तरीके से नहीं सीखा तो अगला अध्याय शायद आपके लिए निर्णायक मोड़ बन सकता है। चैप्टर 3। हर नया ट्रेडर जब बाजार में कदम रखता है तो उसके मन में सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, मुनाफा कमाना। लेकिन लेखक इस अध्याय की शुरुआत में ही एक बेहद जरूरी और क्रांतिकारी बात कहते हैं। अगर आप मुनाफे के पीछे भागने से पहले नुकसान को समझना नहीं सीखते तो आप कभी टिक नहीं पाएंगे। यह अध्याय उस बुनियादी डर की गहराई में उतरता है जिसे हर ट्रेडर कभी ना कभी महसूस करता है, पैसा गंवाने का डर। लेकिन लेखक कहते हैं कि नुकसान इस खेल का हिस्सा है और असली कला इसमें नहीं कि आप नुकसान से पूरी तरह बच जाएं, बल्कि इसमें है कि आप नुकसान को कैसे सीमित करते हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ट्रेडिंग को एक गंभीर प्रोफेशन की तरह देखने का संकेत देता है। जब आप किसी भी ट्रेड में पैसे लगाते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं यह उम्मीद होती है कि यह ट्रेड सफल होगा। लेकिन समस्या तब होती है जब आप इस उम्मीद को हकीकत मान बैठते हैं और तब भी ट्रेड को पकड़े रखते हैं जब वह आपके खिलाफ जा रहा होता है। लेखक यहां बेहद सीधी बात कहते हैं, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अगर ट्रेड गलत दिशा में जा रहा है तो उसे काट देना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है, न कि उसमें और पैसा झोंक देना। नुकसान को मैनेज करने का सबसे प्रभावी तरीका है स्टॉप लॉस। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है जो आपके कैपिटल को डूबने से बचाता है। लेकिन अक्सर ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देते हैं या लगाकर भी उसे बदल देते हैं, ये सोचकर कि शायद ट्रेड वापस आ जाएगा। लेखक इसे ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक भ्रम बताते हैं। वो कहते हैं कि आपकी पहली प्राथमिकता है पूंजी की सुरक्षा। अगर पैसा ही नहीं बचेगा तो आप अगला ट्रेड कैसे करेंगे? यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी हर ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह जानता है कि वह हर ट्रेड में नहीं जीत सकता और इसलिए वह अपने नुकसान को छोटा और नियंत्रित रखता है। यही ट्रेडिंग का असली प्रोफेशनलिज्म है। शिक्षा यह है कि नुकसान से डरना नहीं है, बल्कि उसे एक मैनेज करने योग्य हिस्सा मानकर चलना है। जो ट्रेडर नुकसान को इमोशनली लेते हैं वो जल्दी या देर से अपना मानसिक संतुलन और कैपिटल दोनों गंवा बैठते हैं। लेकिन जो ट्रेडर नुकसान को एक्सपेंस की तरह देखते हैं, जैसे किसी बिजनेस में होते हैं, वही लंबे समय में जीतते हैं।
और अब सवाल ये है, क्या आपने अपने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस को एक जरूरी नियम की तरह अपनाया है, या अब भी आप किस्मत पर भरोसा करके ट्रेड में टिके रहते हैं? क्या आपने कभी अपने पिछले बड़े नुकसान को एनालाइज किया है, ये समझने के लिए कि आपने कहां गलती की थी? और अगर नहीं, तो क्या आप वाकई खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर कह सकते हैं? चैप्टर 4। इस अध्याय में लेखक सीधे उस मुद्दे को पकड़ते हैं जो हजारों ट्रेडर्स की असफलता की जड़ है, इमोशंस। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम चार्ट के साथ नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं के साथ लड़ रहे हों। लालच, डर, गुस्सा, पछतावा और उत्साह, ये सभी भावनाएं चुपचाप हमारे निर्णयों को हाईजैक कर लेती हैं और हमें ऐसा करने पर मजबूर करती हैं जो हम पहले से जानते हैं कि गलत है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मुश्किल यह नहीं कि हमें चार्ट पढ़ना नहीं आता या स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती, बल्कि असली चुनौती यह है कि हम उस समय अपने मन को शांत नहीं रख पाते जब पैसा दांव पर लगा होता है। जैसे ही हम मुनाफे में आते हैं, हमें लगता है और रुकना चाहिए, शायद और बढ़ेगा। और जैसे ही हम नुकसान में आते हैं, हमें लगता है थोड़ा और रुक जाऊं, शायद वापसी हो जाए। लेकिन यही शायद हर ट्रेडर की सबसे खतरनाक सोच बन जाती है। इस अध्याय में लेखक ट्रेडर को एक योद्धा के रूप में चित्रित करते हैं जो बाहर की लड़ाई से पहले अपनी भीतर की लड़ाई जीतता है। इमोशनल कंट्रोल सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग स्किल है जिसे रोज प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर वही होता है जो बाजार की नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं की भाषा को सबसे पहले समझ लेता है। वो यह भी समझाते हैं कि ट्रेडिंग का असली नुकसान पैसे से नहीं, मन से होता है। कई बार ट्रेडर एक बड़े नुकसान के बाद खुद पर से भरोसा खो बैठता है, खुद को दोषी ठहराता है और अगली बार डर के कारण सही मौके को छोड़ देता है। फिर अगली बार जब मौका आता है तो वह जल्दबाजी में ओवरसाइज पोजीशन लेता है और एक और हार का शिकार बनता है। यही इमोशनल रोलर कोस्टर उसकी ट्रेडिंग यात्रा को तबाह कर देता है। लेखक इसके समाधान के रूप में ट्रेडिंग डिसिप्लिन और प्री डिसाइडेड प्लान पर जोर देते हैं। जब आप पहले से तय करते हैं कि कहां एंट्री होगी, कहां स्टॉप लॉस और कहां एग्जिट, तो इमोशंस की कोई जगह ही नहीं बचती। ये ऐसा है जैसे कोई पायलट उड़ान भरने से पहले हर आपात स्थिति के लिए तैयार हो, और यही प्रोफेशनल अप्रोच ट्रेडिंग में भी अपनानी होती है। शिक्षा ये है कि जब तक आप अपने भीतर के डर और लालच को काबू में नहीं लाते, तब तक बाजार की चाल को समझना आपके किसी काम का नहीं। आप चाहे जितना टेक्निकल ज्ञान रख लें, लेकिन अगर निर्णय लेते वक्त आपका मन डगमगा जाता है, तो सफलता हमेशा दूर ही रहेगी। अब सोचने की बात यह है, क्या आपने कभी ट्रेडिंग के दौरान आए इमोशंस को पहचानने और उन पर काबू पाने की कोशिश की है? क्या आप वाकई ट्रेड के दौरान शांत रहते हैं, या आपकी हर एग्जिट सिर्फ डर या लालच का नतीजा होती है? और अगर आपकी भावनाएं ही हर बार आपके निर्णय बदल देती हैं, तो क्या आपकी ट्रेडिंग का भविष्य आपके कंट्रोल में है या आपकी भावनाओं के? चैप्टर 5। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन ताकतवर सवाल से होती है। क्या आप किसी जंग में बिना रणनीति के उतरेंगे? अगर नहीं, तो फिर ट्रेडिंग जैसी मानसिक लड़ाई में बिना किसी योजना के उतरना आत्मघाती क्यों नहीं माना जाए? लेखक इस अध्याय में बड़ी ही स्पष्टता से समझाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता महज एनालिसिस या चार्ट पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि उससे पहले की सोच और तैयारी से मिलती है। कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बिना प्लान के ट्रेड खोल देते हैं? मन में बस एक धुंधली सी उम्मीद होती है कि अब शायद ये ऊपर जाएगा या अब तो नीचे गिर ही जाएगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि यही शायद ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये शायद अनुभव की जगह कल्पना पर आधारित होता है, और जब ट्रेड इस अनुमान के खिलाफ जाता है तो ट्रेडर मानसिक रूप से तैयार नहीं होता, न स्टॉप लॉस के लिए न एग्जिट के लिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर ट्रेड से पहले हमें 3 बातें तय करनी चाहिए: कहां एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है और कहां प्रॉफिट बुक करना है। ये बातें ट्रेड शुरू करने से पहले कागज पर होनी चाहिए, न कि ट्रेड के बीच में दिमाग में बनती बिगड़ती रहे। लेखक इसे प्री ट्रेड रूटीन का नाम देते हैं और कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान ही यही होती है। वह हर ट्रेड को एक प्रोजेक्ट की तरह प्लान करता है, न कि इमोशनल रिएक्शन की तरह। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात सामने आती है।
जब आप बिना प्लान के ट्रेड करते हैं तो आप न केवल पैसा गंवाते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी खो बैठते हैं। हर असफल ट्रेड के बाद मन में एक गहरा सवाल उठता है, मैंने ये क्यों किया? और इसका जवाब होता है, क्योंकि मैंने सोचा था। लेकिन जब कोई प्लान होता है तो आप हर परिणाम को सीख में बदल सकते हैं, चाहे ट्रेड सफल हो या असफल। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक जगह वह होती है जहां फैसले पल में बदलते हैं। एग्जिट के समय अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लूं या शायद अब ये वापस आएगा, तो आप अपने ही नियमों के खिलाफ चल रहे होते हैं। यही वह जगह होती है जहां अधिकतर नुकसान होते हैं। शिक्षा ये है कि एक प्लान न सिर्फ आपके निर्णय को स्पष्ट करता है बल्कि आपके इमोशंस को शांत भी करता है। जब आप जानते हैं कि क्या करना है तो आपको डर नहीं लगता। जब आप तय कर चुके होते हैं कि कहां रुकना है तो लालच आपको नहीं खींच पाता। और यही अनुशासन, यही तैयार मानसिकता एक प्रोफेशनल और नौसिखिए के बीच का असली फर्क बनाती है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी अपने किसी ट्रेड से पहले एक पूरा प्लान बनाया था जिसमें हर स्थिति के लिए तयशुदा एक्शन लिखा हो? क्या आप ट्रेड करते समय पहले से तय नियमों को फॉलो करते हैं, या जैसे जैसे बाजार चलता है वैसे वैसे आपके निर्णय भी बदलते जाते हैं? और अगर आपके फैसले हर बार परिस्थिति पर निर्भर करते हैं तो क्या आप ट्रेडिंग चला रहे हैं या ट्रेडिंग आपको चला रही है? चैप्टर 6 इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग की एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जिसे अधिकतर लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर शुरू तो करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते, और वह है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। शुरुआत में यह सुनने में उबाऊ लग सकता है, लेकिन लेखक बार बार दोहराते हैं कि यह आदत अकेले इतनी ताकतवर है कि यह आपके पूरे ट्रेडिंग करियर की दिशा बदल सकती है। एक ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ यह लिखने के लिए नहीं होता कि आपने कौन सा स्टॉक कब और किस दाम पर खरीदा या बेचा। यह एक आईना होता है जो आपके ट्रेडिंग बिहेवियर, आपके सोचने के पैटर्न और आपकी आदतों को उजागर करता है। लेखक इसे एक मानसिक एक्सरे कहते हैं। जब आप हर ट्रेड के बाद खुद से यह सवाल करते हैं, मैंने यह ट्रेड क्यों किया? क्या मैं प्लान पर टिका रहा? क्या मैं डर गया या लालच में आ गया? तब आप अपने असली दुश्मन को पहचानते हैं, और वह दुश्मन न बाजार है न ब्रोकर, वह है आपका खुद का व्यवहार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जर्नलिंग से आपको सिर्फ अपनी गलतियां नहीं दिखती बल्कि आपकी ताकत भी सामने आती है। आप यह जान पाते हैं कि किस तरह के ट्रेड्स में आप अधिक सफल रहते हैं, किस समय आपके निर्णय सबसे सटीक होते हैं और कब आप बार बार वही गलती दोहराते हैं। ये जानकारी आपको बाजार से नहीं मिलेगी, ये सिर्फ तब मिलेगी जब आप अपने अनुभवों को कागज पर उतारेंगे। लेखक बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को पढ़ना सीखना, और ट्रेडिंग जर्नल आपको वही कौशल देता है। ये एक ऐसा शिक्षक है जो कभी चिल्लाता नहीं, कभी डांटता नहीं, बस दिखा देता है कि आपने क्या किया और उसका परिणाम क्या निकला। शिक्षा यह है कि अगर आप वाकई ट्रेडिंग को गंभीरता से लेते हैं तो आपको अपने हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। यह आदत न केवल आपकी ट्रेडिंग सुधारती है बल्कि आपके मन को अनुशासित करती है। जब आप हर निर्णय के पीछे जवाबदेह हो जाते हैं तो आपकी सोच में परिपक्वता आ जाती है। आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं और समय के साथ एक ऐसे प्रोफेशनल बन जाते हैं जो हर कदम सोच समझकर उठाता है। अब जबकि यह किताब समाप्त हो रही है तो यही उपयुक्त समय है जब आप खुद से कुछ बड़े सवाल पूछें। क्या आपने अब तक कभी अपनी ट्रेडिंग की गहराई से समीक्षा की है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या? क्या आप अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करके आने वाले कल के लिए सीख का खजाना बना सकते हैं? और अगर हाँ, तो बस यहीं से शुरुआत कीजिए। एक कॉपी लीजिए, पहला पन्ना खोलिए और आज से ही अपने हर ट्रेड को लिखना शुरू कर दीजिए। ये शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन यही वो कदम है जो आपको शौकिया ट्रेडिंग से प्रोफेशनल सोच की ओर ले जाएगा। अंतिम सुझाव, इस किताब से क्या सीखें और आगे जीवन में कैसे अपनाएं? सबसे पहले, ट्रेडिंग को कभी भी किस्मत या भावनाओं का खेल न समझें। ये एक मानसिक युद्ध है जिसमें जीतने के लिए आपको ज्ञान, अनुशासन और आत्मनियंत्रण तीनों की जरूरत होती है। दूसरे, नुकसान को शत्रु नहीं, एक शिक्षक समझिए। हर ट्रेड एक अनुभव है और हर अनुभव एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। तीसरे, अपने निर्णयों को सोच समझकर लेने की आदत डालिए।
मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने व्यवहार को कर सकते हैं। चौथे, सीखना कभी बंद ना करें। चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या वर्षों से ट्रेडिंग कर रहे हों, हर दिन कुछ नया सिखाता है। और अंत में, केवल जानकारी से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। याद रखिए, सफल ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति बनना है जो खुद को हर परिस्थिति में नियंत्रित रख सके। तो अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि आप कितना जानते हैं, असली सवाल यह है कि आप अपने ज्ञान को कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं।